मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ममता कुमारी सिंह लॉकडाउन ई पाठशाला के तहत फिर से आप लोगों के सामने हूँ। आज क्लास 10th के रसायन शास्त्र के साथ में रसायन शास्त्र के चौथे चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन के दो कारक होते हैं। एक वो कार्बन कार्बन के साथ में यौगिक बनाता है, दूसरा कार्बन दूसरे तत्वों के साथ में भी यौगिक बनाता है, जिसके साथ में वो जुड़ करके उसके नाम बदल जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। इसमें कार्बन का एक बहुत खास गुण है जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कार्बन में मैत्री करने की बहुत बड़ी विशिष्ट गुण होती है। यानी क्या कि वो दोस्ती कर लेता है, दूसरे तत्वों से भी दोस्ती कर लेता है, दोस्ती करके वो अलग अलग यौगिक बनाता है। तो कार्बन में मैत्रीपूर्ण तत्व आकर के जुड़ते हैं। ये कौन कौन उसके साथ में और आकर के जुड़ते हैं? उसमें हेलोजन्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। जो ये इसके साथ आके जुड़ रहे हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? ये कार्बन के साथ में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। तो उस कार्बन को हटा करके, प्रतिस्थापित करके, उसको डिस्प्लेस करके दूसरे तत्व आके लग जाते हैं, और वो दूसरे तत्व जो आके लगते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, वे कहलाते हैं विषम परमाणु। ठीक है बच्चों, जो हाइड्रोजन जिसको प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो तत्व कार्बन श्रृंखला में आके लग जाते हैं, वे कहलाते हैं विषम परमाणु। ये विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी पाए जाते हैं। ये प्रकार्यात्मक समूह क्या है बच्चों? ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके कुछ प्रकारात्मक समूह में विषम परमाणु भी पाए जाते हैं। ये जो विषम परमाणु है और प्रकारात्मक समूह है, ये मिलकर के एक इसके कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये विशिष्ट गुण जो होते हैं, ये कार्बन की श्रृंखला जो होती है, उस कार्बन की श्रृंखला की प्रकृति और उसकी लंबाई पे निर्भर नहीं होती है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इसको प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये हमने यहाँ तक समझ लिया बच्चों कि विषम परमाणु क्या है और प्रकार्यात्मक समूह क्या है। अभी आगे हम देखते हैं कि इन कार्बनिक यौगिकों को नाम कैसे दिया जाता है, इनकी नाम पद्धति क्या है। बच्चों आप देख रहे हो, यह विषम परमाणु है, ये है प्रकार्यात्मक समूह, ये है अनुलग्न और पूर्वलग्न, और इस एग्जाम्पल पर हमने इसको लगाया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ प्रोपेन लिया हुआ है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से याद होगा बच्चों कि जितने कार्बन होते हैं उस पर ही उसका नाम पड़ा होता है। हमने पढ़ा था एक कार्बन तो मीथेन है, दो कार्बन तो इथेन है, तीन कार्बन तो ये प्रोपेन है। आप देख रहे हो यहाँ तीन कार्बन है, यानी ये प्रोपेन है। प्रोपेन के साथ में जो भी प्रकार्यात्मक समूह, जो तत्व आके लग रहे हैं, उसके आधार पे इसका नाम हम लोग रखेंगे, नाम पद्धति है। अभी आप देखो कि यहाँ प्रकार्यात्मक समूह हमने हेलोजन लिया हुआ है। ये हेलोजन इसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन हमने लिया हुआ है, कुछ और भी ले सकते हैं। इस हेलोजन के उदाहरण के रूप में हमने क्लोरीन ब्रोमीन को लिया। पूर्व लग्नक और अनुलग्नक का मतलब है कि जब ये आके लग जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन श्रृंखला में आके लग गए, तो जो यौगिक बना उस यौगिक के नाम के पहले जब वो लग जाता है ये, तो इसका नाम हम बोलते हैं पूर्वलग्न। और जब ये प्रकार्यात्मक समूह इसके बाद उसका नाम पड़ता है, लगता है जब वो, और उसका नाम हम लोग बाद में पुकारते हैं उसके नाम के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं अनुलग्नक। इसको मैं उदाहरण के साथ आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। आप ये देख रहे हो कि ये प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ में हेलोजन का एक है क्लोरीन का, हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन यहाँ इसने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पे क्लोरीन आके लग गया। जब क्लोरीन इसके पास आके लग गया बच्चों, तो इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरोप्रोपेन। और ये जो क्लोरोप्रोपेन कहला रहा है, इसके कारण ही इसको कहेंगे हम पूर्वलग्न। आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, यहाँ क्लोरीन है तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन के पहले आके क्लोरीन जुड़ गया और इसका नाम पड़ा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम पहले जुड़ने के कारण इसको पूर्वलग्नक बोलेंगे, क्योंकि ये पहले आके जुड़ गया। अगला उदाहरण आप देख रहे हो ब्रोमीन का है। ये ब्रोमीन लेके हमने चला है। यहाँ पर ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, उसको विस्थापित किया और उसकी जगह पे आकर के ब्रोमीन लग गया।
तो 3 कार्बन ऑलरेडी पहले से थे, हम एक ही एग्जांपल प्रोपेन को लेके ही चल रहे हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेन के साथ में ब्रोमीन आकर के जुड़ गया, तो इसका नाम पड़ गया ब्रोमोप्रोपेन। इसको बच्चों ये हम लोग इस तरीके से बोलेंगे ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे भी आप देख रहे हो नाम के पहले प्रोपेन के पहले ब्रोमो आके जुड़ गया, तो ये पहले लगा इसलिए इसको पूर्वलग्न कहेंगे। आप आगे एग्जांपल देख रहे हो अल्कोहल का है। अल्कोहल को अनुलग्न कहते हैं क्योंकि इसका ये बाद में आकर के हमारे नाम के पीछे ये जुड़ रहा है। प्रोपेन है 3 कार्बन है और ये अल है, यानी इसका जब हम नाम पुकारते हैं तो उसके नाम के पीछे अल आके जुड़ जाता है। यहाँ देख लो 3 कार्बन है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब आप समझ लेंगे कि ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, जैसा कि प्रोपेन में होता है। ये यहाँ देख लो 3 कार्बन है, बाकी के साथ हाइड्रोजन जुड़े और एक हाइड्रोजन को इसने प्रतिस्थापित किया है और वहां पर इस अल्कोहल का OH आकर के जुड़ गया। और जब ये OH आके जुड़ गया तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। क्या नाम हो गया बच्चों इसका? प्रोपेनल। प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ ब्रोमो पहले जुड़ा, क्लोरो पहले जुड़ा, लेकिन इसका ऑल है वो बाद में जुड़ा है, प्रोपेनॉल हो रहा है। इस कारण इसको हम अनुलग्न कहेंगे। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड है, इसको आपको मैं बना के दिखलाती हूं कि किस तरीके से इसकी संरचना होती है। ये है बच्चों OH आके जुड़ा अल्कोहल। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, यानी कि ये प्रोपेन है। प्रोपेन है जो खाली है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आकर के लगेगा, ये सारे हाइड्रोजन होंगे। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो ये एक हाइड्रोजन को ये एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर क्या आकर लग गया? अल्कोहल का OH आकर के लग गया। अब देख रहे हो जब OH आकर के लग गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया तो इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेनॉल। और जो हमने पहले देखा जब ये हेलोजन आके लग रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 कार्बन है, यानी प्रोपेन है, ये 1 2 3 कार्बन है और ये बाकी में जो ये खाली दिख रहे हैं आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन आके जुड़ गया। क्लोरीन आके जुड़ा तो ये क्या कहलाया? क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से अगला हम देखते हैं कि ब्रोमीन आगे जुड़ा हुआ है। ये यहाँ भी कहीं किसी भी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन यहाँ जुड़ा था लेकिन हमने ब्रोमीन को यहाँ दिखाया हुआ है। 3 कार्बन है, बाकी यहाँ पे सारे में आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, ये सारा हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमीन आकर के लग गया, ये बन गया ब्रोमोप्रोपेन। इस तरह हमने देखा क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपेनॉल, जहां पर ये अल्कोहल आकर के लग रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप देख रहे हो कि ये भी अनुलग्न होता है, यानी इसका ये भी नाम के पीछे जाकर के जुड़ेगा, प्रोपेन के पीछे जुड़ेगा। यहाँ जो खाली है यहाँ पे आप समझ लेंगे कि ये हाइड्रोजन है, ये सारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ऑक्सीजन आके लग गया है। तो ऑक्सीजन के साथ बच्चों हमने पार्ट 1 में ही पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन की संयोजकता पूरी हो जा रही है। 2 हाइड्रोजन के बना दिए, एक हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में, तो इसकी संयोजकता 4 पूरी हो गई। इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे H नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस तरीके से ये एल्डिहाइड इसके साथ में लग करके इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल इसने यहाँ पर प्रोपेनॉल पढ़ा था, ये प्रोपेनल हो जाता है क्योंकि इसके साथ अल आकर के जुड़ रहा है।
ये भी पीछे आकर के जुड़ा है, नाम के पीछे आके जुड़ा है, इसलिए ये भी अनुलग्न कहलाएगा। अब अगला हम देखते हैं, चौथा है कीटोन। कीटोन बच्चों ये भी नाम के पीछे आकर के जुड़ता है। यहाँ आप देख रहे हो प्रोपेन है जो खाली है, यहाँ पे ये H है, हाइड्रोजन है, ये सारा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आकर के डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ रहा है, और ये डबल बॉन्ड आकर के जुड़ने के कारण यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, जो हमने पहले अभी देखा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ भी इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस कारण प्रोपेन का नाम पड़ जाता है, यहाँ पर 1 पड़ता है कीटोन के साथ में, तो क्या पड़ जाएगा, नाम पीछे लगेगा तो प्रोपेनॉन। ये क्या नाम पड़ेगा, प्रोपेनॉन। इस तरह से बच्चों ये प्रोपेनॉन कहलाएगा। तो नॉन में हमने देखा कि प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ में प्रोपेन का ई को ये हटा करके इसके जगह पे 1 लग जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि एन को हटा करके अल लग गया, और यहाँ पर एन ई को हटा करके नॉन लग गया, ऑल लग गया। इस तरह से इसका नाम बदल जाता है, और ये नाम बदलता है, इसी के आधार पर हम इसको पूर्व लग्न या अनुलग्न कहते हैं। अगले एग्जाम्पल में दिखा रही हूं आपको बच्चों, ये है कीटोन का। कीटोन को आप देख रहे हो कि इसके साथ में 1 2 3 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे इसने इसको प्रतिस्थापित किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक ऑक्सीजन आकर के लगा है। 2 हाइड्रोजन थे तो 2 बॉन्ड बने हुए थे, दोनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक ऑक्सीजन आके लग गया, और आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि ये इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के साथ इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह से इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है, और इसके साथ में ये प्रोपेनॉन बनाता है, ये प्रोपेनॉन बनाता है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों कार्बोजेनिक एसिड का। कार्बोजेनिक एसिड के नाम, इसके नाम के साथ में ओइक एसिड लग जाता है। यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि ये हाइड्रोजन की जगह है, यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ आप देख रहे हो तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये क्या लग गया है, एक कार्बन के साथ, कार्बन के ऊपर ये O आ गया है क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और एक OH आ गया है क्योंकि कार्बोजेनिक एसिड COOH होता है। ये एक प्रकार्यात्मक समूह है, COOH यानी फंक्शनल ग्रुप है। इसको बनाने के लिए कार्बन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसकी जगह पर ऑक्सीजन आ गया, और इस तरफ OH आ गया, COOH बना रहा है। लेकिन इसकी संरचना, जो मेन संरचना है, 3 कार्बन होने चाहिए प्रोपेन के, आप देख रहे हो वो 3 कार्बन यहाँ पे मौजूद है। इसलिए अब इसके प्रोपेन के साथ में कार्बोजेनिक एसिड लग करके इसका नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये बन जाएगा बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, अम्ल। अभी आप देख रहे हो इसके साथ में जब कार्बोजेनिक एसिड लगा तो ये प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। अब ये आप देख रहे हो बच्चों द्विआबंध और त्रिआबंध है, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। जब कार्बन कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बनाते हैं, द्विआबंध बनाते हैं, तो वे एल्कीन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ में एल्केन होता है, द्विआबंध हुआ तो एल्कीन होता है, और त्रिआबंध हो गए तो वो एल्काइन कहलाते हैं। तो द्विआबंध बनाने के साथ में इसमें अनुलग्न लग जाता है इन। अनुलग्न मैंने बताया जो नाम के पीछे जुड़ेगा, प्रोपेन के पीछे जाके इन जुड़ेगा तो वो कहलाएगा द्विआबंध। आप यहाँ देख रहे हो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ अंतिम कार्बन के बीच में इसने डबल बॉन्ड बनाया है क्योंकि संयोजकता पूरी करनी है, और ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये बच्चों हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इस तरह से डबल बॉन्ड बना करके ये एल्कीन बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। लास्ट हम देख रहे हैं बच्चों त्रिआबंध यानी एल्काइन। एल्काइन के साथ में आइन जुड़ जाता है, यहाँ इसने इन जुड़ा जो प्रोपीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये प्रोपीन कहलाएगा, ये प्रोपीन बना रहा है। और जब प्रोपेन के साथ आइन जुड़ेगा तो ये प्रोपाइन हो जाएगा। इस तरीके से इनका नामकरण हो रहा है। नाम की पद्धति ये है, या तो अनुलग्न होगा या तो ये पूर्वलग्न होगा। अभी आप देख रहे हो, इसको मैं आपको दिखाने समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कार्बोजेनिक एसिड कैसे बन रहा है।
यहाँ पे आपने देखा COH लग रहा है यहाँ करके। ये सारे हाइड्रोजन हैं, 3 कार्बन हैं, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 कार्बन हैं, बाकी के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस 2 हाइड्रोजन को इसने विस्थापित किया हुआ है। ये हाइड्रोजन विस्थापित किया हुआ है, ये हाइड्रोजन विस्थापित करके यहाँ एक O जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड के साथ में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसने यहाँ पे द्विआबंध बनाया हुआ है और यहाँ पे ये OH है, चूंकि OH है इसलिए एक आबंध बनाया हुआ है। इसको आप समझ सकते हो ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बना करके उसके आगे हाइड्रोजन लग रहा है, यानी ऑक्सीजन के द्विआबंध बनेंगे और हाइड्रोजन के फिर एक आबंध बनेंगे। इस तरह से सबकी संयोजकता पूरी हो रही है और ये COH बना रहा है, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल बना रहा है। और अब आप लास्ट में देखेंगे हमने बनाया है द्विआबंध, यानी प्रोपीन। एल्कीन का एक ये प्रोपेन के साथ में एल्कीन बना रहा है, यानी ये प्रोपीन बना रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसने एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन के साथ में इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ और इन दोनों कार्बन के साथ में दो आबंध आपको दिख रहे होंगे। ये 2 आबंध हैं, ये 2 आबंध यहाँ 2 आबंध बना रहे हैं, 2 ये है, 3 ये, 4 ये है, यानी इस कार्बन की 4 संयोजकता इधर पूरी हो रही है और इसने इधर हाइड्रोजन के साथ में इस हाइड्रोकार्बन के साथ में यहाँ लग करके ये एल्कीन बना रहा है। इस तरह से हमने देखा कि ये प्रोपीन है। और प्रोपीन के बाद में लास्ट हमने देखा है कि जब वो 3 आबंध बनाता है तो वो प्रोपाइन कहलाता है। 3 आबंध में इन देख रहे आप 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और बाकी जगह पे हाइड्रोजन आकर के लगे हुए। इस तरीके से हम ये देखते हैं, इस 3 आबंध द्विआबंध को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। देख रहे हो आप, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में त्रिआबंध लगा हुआ है और ये 3 आबंध लग करके इधर आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाता है। आप देख रहे हो यहाँ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ आकर के लग गया और ये 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन इधर भी आकर के लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर आकर के लग जाता है और इस तरह से ये एल्काइन बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों? प्रोपाइन बना रहा है, ये प्रोपाइन है। 1 2 3 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में इसने 3 आबंध बनाए हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1 2 3 कार्बन है, यहाँ एक ही है क्योंकि बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करी है। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि एल्काइन बना करके इसका नाम पड़ गया, प्रोपेन के साथ में एल्काइन लग करके ये प्रोपाइन बना रहा है। इसी से बच्चों हमने देखा कि इसके नाम पद्धति क्या है, कैसे इसके नाम पड़ते हैं, पूर्वलग्नक और पुरलग्न क्या है, अनुलग्न क्या है, प्रक्रियात्मक समूह क्या है और विषम परमाणु क्या है। इस तरह से हमने आज नाम पद्धति को समझा। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।